जादुई किताब। नील को खेल के मैदान से ज्यादा लाइब्रेरी में मजा आता था। उसके लिए हर किताब एक नया दरवाज़ा थी, एक नई दुनिया का रास्ता। वो हमेशा एक ऐसी कहानी की तलाश में रहता था जो उसे किसी जादुई सफ़र पर ले जाए। एक दिन सबसे पुरानी अलमारी के सबसे धूल भरे कोने में नील को एक अजीब किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक चमकता हुआ सुनहरा प्रतीक बना था। वो किताब उसे अपनी ओर बुला रही थी। नील एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और धीरे से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, फुसफुसाते जंगल की कहानी। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, अक्षर पन्ने से उठकर हवा में तैरने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे। पलक झपकते ही लाइब्रेरी गायब हो गई। नील अब उसी फुसफुसाते जंगल में खड़ा था। पेड़ों के पत्ते चांदी के थे और हवा चलने पर वे एक दूसरे से मीठे रहस्य फुसफुसा रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे से एक छोटा प्यारा सा जीव झांका। उसकी पूंछ जुगनू की तरह चमक रही थी। नमस्ते, उसने चहकते हुए कहा। मैं किकी हूँ, तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है। किकी ने नील को बताया कि जंगल का दिल, एक विशाल क्रिस्टल, अपनी रोशनी खो रहा है। इसी वजह से पेड़ों की फुसफुसाहटें धीमी पड़ गई हैं। उसने उदासी से कहा, हमें किसी बहादुर दिल वाले की मदद चाहिए। नील और किकी साथ में सफ़र पर निकल पड़े। उन्होंने चांदनी से बुने एक पुल पर चलकर एक चमकती हुई नदी को पार किया। आखिरकार वे जंगल के दिल में पहुंचे। वहां एक गुफा थी जिसके अंदर एक बड़ा बेजान क्रिस्टल रखा था। उसके चारों ओर के फूल मुरझाकर झुक गए थे। नील को किताब के कवर पर बना सुनहरा प्रतीक याद आया। उसने आगे बढ़कर क्रिस्टल को छुआ और लाइब्रेरी के बारे में, पुरानी किताबों की महक और पढ़ने की खुशी के बारे में सोचा। उसके हाथ से एक गर्म रोशनी निकलकर क्रिस्टल में समा गई। क्रिस्टल जोर से चमक उठा और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। बाहर के फूल खिल उठे और पेड़ों की फुसफुसाहटें खुशी के गीत गाने लगीं। अगले ही पल वो वापस लाइब्रेरी की कुर्सी पर था। किताब उसकी गोद में बंद रखी थी। वो मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसे दुनिया की सबसे जादुई किताब मिल गई थी।